करंट प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें एक एरे गिवन हो और उसमें से हमारा टास्क है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो। ठीक है। अब ये टोटल अगर काउंट करें एलिमेंट्स तो 10 एरे के, तो इसका मतलब मूव CL कॉमा 10, क्योंकि एरे का साइज 10 है। और डेफिनेटली क्योंकि एरे है तो SI मतलब इंडेक्सेस भी हमें चाहिए, तो SI को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। और मोर ओवर लूप भी चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो काम हो गया। अब इनमें से अगर वैसे देखें तो 9 लार्जेस्ट वैल्यू है, हमें ये पता है। लेकिन अगर हमें ये वैल्यूज़ ना पता हो, हमें एक प्रोग्राम दिया जाए कि यूज़र इनपुट करेगा वैल्यूज़ और उनमें से हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम। इसका मतलब है सबसे पहले इनपुट करो, उसके बाद फाइंड करो कंपैरिजंस के थ्रू कि वैल्यू कौन सी लार्जेस्ट यूज़र ने दिया। तो अल्टीमेटली फिर वो आउटपुट कराना है। तो कंपैरिजंस कैसे होंगे? तो सबसे पहले एक मैं मैक्स का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मैक्स के वेरिएबल के अंदर ये कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो अभी मैं इसके अंदर ये हो सकता है कि मैं ना कोई लीस्ट वैल्यू रख दूं, जैसे कि 0 हो गया, या फिर माइनस में कोई वैल्यू रख देता हूँ। मैं कहता हूँ -100 रखते हैं या वट एवर। तो इस अभी फ़िलहाल के लिए मैं 0 रख देता हूँ, टेम्परेरी वैल्यू। अब क्या करना है? अब मैंने वन बाय वन सारी वैल्यूज़ को कंपेयर कराना है। तो मैं कहता हूँ कंपेयर करो। अच्छा, अगर अब देखा जाए तो जितने हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो वेरिएबल्स के अंदर, जैसे अगर मुझे मैसेज को कंपेयर कराना है एरे प्लस SI से, इसका मतलब है सब वैल्यूज से कंपेयर कराना है वन बाय वन। तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं और कभी वेरिएबल्स एक साथ कंपेयर नहीं हो सकते, हमेशा उनमें से एक वैल्यू जो है वो रजिस्टर में होनी चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ एरे प्लस SI की वैल्यू इन AL। तो मैंने कर दिया मूव AL के अंदर, कर दो एरे प्लस SI। और फाइनली कंपेयर करो मैक्स को AL से। तो हमारा कंपैरिजन क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू ऐसे वैल्यू होगी जो हमारी करंट कंपेयरिंग वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि मैक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए AL से। अगर इन केस वो मैक्स AL से छोटा है तो इसका ये मतलब है कि AL की वैल्यू बड़ी है। लेट्स से अगर हम पहला कंपैरिजन करते हैं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ मैक्स को 0 से। मैं कह रहा हूँ क्या 0 <<1 है? क्योंकि एरे की वैल्यू 1 है, मैक्स की वैल्यू 0 है, तो डेफिनेटली 1 बड़ा है 0 से। तो मैक्सिमम के अंदर 1 स्टोर होना चाहिए टेम्परेरली, क्योंकि अभी फर्स्ट कंपैरिजन हुआ है तो उसके मुताबिक स्वैप होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन चेक करते हैं कि हम मैक्सिमम की वैल्यू हमारी करंट वैल्यू से, मतलब जिससे कंपेयर करें एरे की वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर इन केस है तो जंप लेस पे कर दो। और एक मैं बना लेता हूँ जंप कंडीशन स्वैप की। मैं कहता हूँ स्वैप पे जंप कर दो। स्वैप पे क्या करना है? मैं AL की वैल्यू मैक्सिमम के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ मूव कर दो मैक्स के अंदर AL की वैल्यू। इसका मतलब है पहले मैक्स के अंदर पड़ा हुआ था 0, तो अब उसे 1 कर दो। ठीक है। इसी तरह जब नेक्स्ट टाइम रन होगा तो मैक्स के अंदर 1 होगा और एरे की वैल्यू 5 होगी। तो मैं कह रहा हूँ क्या 1 <5 है? ठीक है, यहाँ पर अगर इस कंडीशन को देखें लाइन 21 को, तो 1 <5। तो इसका ये मतलब है कि 5 को मैक्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ा है 5। तो 5 मैक्स के अंदर आ जाएगा एंड सो ऑन, जब तक हमारे पास बड़ी वैल्यूज आती जाएंगी तो स्वैप होती जाएंगी। तो मैंने ये कह दिया। लेकिन अगर ये नहीं होता, मतलब अगर इक्वल हो जाता है या ग्रेटर होता है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं अदरवाइज जंप कर दो एग्जिट पे। ठीक है। तो वो स्वैप नहीं करेगा, वो डायरेक्टली एग्जिट पे आ जाएगा। और फाइनली हमने क्या करना है? इंक्रीमेंट कर देना SI को, क्योंकि SI को भी तो आगे लेके जाना है। अब फाइनली क्या करना है? अब मैसेज प्रिंट कराने के मैक्स वैल्यू इस, तो मैं कर देता हूँ लिया DX और मैसेज मूव एज 02 और एन 21H। तो अगर अभी रिजल्ट देखें तो मैसेज प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा। अच्छा, कभी कभार ये इशू भी आता है कि इन लाइंस को ऊपर नीचे करना पड़ जाता है, क्योंकि आंसर रिजल्ट नहीं दे रहा होता वो सही से। तो वो भी ट्राई कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा। तो लिया DX मैसेज, सॉरी, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग था तो A809 यूज़ होगा। तो अभी ये मैक्स वैल्यू दे रहा है मैसेज। अब मैंने क्या करना है? ओरिजिनल मैक्स वैल्यू को प्रिंट भी तो कराना है, तो मैं कहता हूँ मूव करो DL के अंदर मैक्स को, फिर मूव AH, 02 और N 21H। तो देखते हैं आंसर आ रहा है इसके अंदर या नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा, ऑल दो एरर भी नहीं दे रहा। ठीक है, उसने कहा एमुलेटर इज हॉल्टेड, इसका मतलब सक्सेसफुली रन हो गया। तो अगर आंसर का भी डिस्प्ले ना हो रहा है, इसका ये भी मतलब होता है कि एडजस्टमेंट इश्यूज हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ ऐड DL 30H।
कि अगर ये ऐड करके आंसर आ जाता है तो इसका मतलब एडजस्टमेंट इशू था, अदरवाइज कोई और इशू है। तो इस 9 आ गया आंसर। इसका मतलब है एडजस्टमेंट इशू था। वो कोई ऐसा आस्क की कमांड दिखा रहा था, जैसे कि ये हो सकता है कि टैब का कमांड दिखा रहा हो या स्पेस का दिखा रहा हो। टैब या स्पेस कभी नज़र नहीं आती। ये इश्यूज थे। तो उसने वो नहीं दिखाया, तो हमने एडजस्टमेंट जब की तो उसने आंसर जो है वो 9 बता दिया। तो इसी तरह अगर मैं 9 की जगह यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, अब हाईएस्ट वैल्यू 8 है, तो उसके लिए देखते हैं सही चल रहा है या नहीं। उसने 8 दे दिया। इट मीन्स प्रोग्राम जो है सही से वर्क कर रहा है।